होंगे। मैं क्लियरिटी लेता हूं, आज का तो एफएक्यू सेशन ही हो रहेगा ताकि हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा समझ पाए चीजों को क्लियरली। समीर भाटी साहब, अब जहां तक नेजल वैक्सीन की बात है, इसका क्या प्रोसेस है? वैसे तो बोल रहे कोविन पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मुझे लेना है नेजल वैक्सीन तो मैं अभी से कैसे इनिशिएट करूं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अभी जिस तरह से हम नेज़ल को एक और एज़ अ बूस्टर शॉट की बात कर रहे हैं प्रिकॉशन डोज़ की, तो ये दोनों तरह से ही दी जाएगी एज़ अ प्रिकॉशन डोज़ या आपकी प्राइमरी डोज़ भी। जैसे लगभग 9% लोग हैं जिन्होंने तो वैक्सीन ही नहीं दिया, अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन का कोर्स ही नहीं किया, तो वो अपनी दोनों डोज़ के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं, उसी तरह से दोनों डोज़ होगी और इसका एक स्पेसिफिक इंटरवल होगा, वही 28 डेज़ का। तो फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़। तो एक तो वो वाला ग्रुप हो गया आपका जो जिनको सिरिंज वाला नीडल वाला फोबिया है उन लोगों का। और दूसरा जिस तरह से अभी हम हमारे पास भी काफी सारी इसी के लिए इंक्वायरीज आ रही है एज अ बूस्टर के लिए। तो कोवैक्सीन के हमारे लगभग 10% के करीब लोग जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी और 90% लोगों ने कोविशील्ड ली थी, तो उनके लिए भी एज अ बूस्टर ये इस्तेमाल की जाएगी। प्लस में एक बूस्टर और भी, जैसे हमने कॉर्बावैक्स को भी एज अ बूस्टर दिया जा रहा है, पर फिलहाल अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लिए वो कोवैक्सीन का ही बूस्टर ले रहे हैं या फिर वो नेजल वैक्सीन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। पर इसका भी उसी तरह से प्रोसेस सारा वही सेम रहेगा हमारा। कोविन के ऊपर जिस तरह से हम रजिस्टर्ड करते हैं या वॉक इन जैसे पेशेंट आता है उस तरह से वॉक इन आके उनका बूस्टर डोज जैसे ड्यू है कि आपने आपका जो सेकेंड डोज लगी थी उसके 6 मंथ के बाद आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वॉक इन आ सकते हैं किसी भी सेंटर में। और जैसे अभी हमें ऑर्डर इसका आई थिंक जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर हम इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और जनवरी के एंड तक ये फाइनली हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर प्रोसेस बूस्टर के लिए इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, दर्शकों को बता दूं कि 325 रुपए आपको सरकारी संस्थानों में इसकी कीमत चुकानी होगी और करीब 800 रुपए प्राइवेट सेंटर्स पे ही आपको मिलेगी। और आप अभी से कोविन पर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्टर पंडित, तो ये जो पूरा वैक्सीनेशन का ड्राइव है, क्या अगर हम मतलब अलग अलग थ्योरी से देखिए, अब फिर से कोरोना ने स्ट्राइक कर दिया है। आप माना ये जा रहा है कि चाइना में जो है वो सिर्फ इसलिए इतना फैल रहा है कि उन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी को एक समय में बहुत बढ़ावा दिया। वैक्सीनेशन की खबरें वहां से जरूर आती थी, लेकिन बहुत सारी पब्लिक अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है और यही रीजन है कि वो नए लोग पकड़ में आ रहे हैं। क्या इंडिया की स्थिति, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को एक डोज तो लगा ही है, बहुतों को दो है, चलिए बूस्टर अभी भी उतने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन वो 2 डोज लग के भी पॉपुलेशन में एक जिसे कहें कम्युनिटी इम्यूनिटी आ गई है। क्या यही चीज है जिसने हमें बचाया है? क्या थ्योरीज है? डेफिनेटली आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। तो इसके कारण 2-3 कारण है। सबसे पहला तो कारण आपने जैसे बताया कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। बूस्टर या एडिशनल डोज जो था वो हमने प्रिकॉशनरी डोज इतना ज्यादा नहीं लिया है पॉपुलेशन ने। सेकेंडली हमारे पास एक नेचुरल इम्यूनिटी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो है कोविड होके गया, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी भी आई है। उसकी वजह से हाइब्रिड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी तरह से पकड़ा हुआ है कि शायद हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। हमको इसके बारे में पूरी तरह से खबर नहीं, क्योंकि हमने जो है इसके मेरे ख्याल से इसका हमें जो है एक सर्वे करना चाहिए कि कितनी इम्यूनिटी हमारे पॉपुलेशन में एक्चुअली है इस वक्त। उससे हमको थोड़ा बहुत जो है संदेशा मिल जाएगा कि नहीं, हमारे पास अच्छी इम्यूनिटी है इस वक्त, हम लोग ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर यही जो ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट अभी चाइना में जो दिख रहा है, अगर वही वेरिएंट आता है तो शायद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास थोड़ी बहुत इसकी इम्यूनिटी है। पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर ढील नहीं देनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पूरी तरह से एक नया ये आता है, वेरिएंट आता है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके क्या वो कैसे डिटेक्ट होगा, उसका क्या सिम्टम्स होंगे, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस तो रोज म्यूटेट कर रहा है। और हम ये सिर्फ प्रे कर रहे हैं कि वायरस जो है म्यूटेट करे, पर माइल्डर फॉर्म में म्यूटेट करे, लेस विरुलेंट हो। पर इसके बारे में जो है कोई ऐसी 100% कोई चीज कोई नहीं कह सकता, कोई इंसान नहीं कह सकता। तो हमें जो है नॉर्मल प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। मैं खुद की बात करता हूँ, मैं खुद के प्रिकॉशंस की बात करता हूँ, तो मैंने अपनी अभी जो 2 साल से कोविड है या नहीं है, मास्क को एक मैंने अपनी हेल्थ हैबिट बना ली है। जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं भीड़ के जगहों में जाता हूँ, मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक हर इंसान ने अगर अपने ऊपर ये थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ली कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा, और प्रोटेक्ट ऐसा है कि नॉर्मल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24 घंटा मास्क पहन के घूमो, आप
ऐसी जगह पे अगर जा रहे हो जहां आपको थोड़ा डर लग रहा है कि संक्रमण हो सकता है, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मास्क और वैक्सीन, ये दो जो चीजें हैं वो हमको जो है इन्फेक्शन से बचाएगी। जी, ठीक है। डॉक्टर मलिक, अब नए वेरिएंट के कुछ कुछ केसेस तो हिंदुस्तान में मिल गए हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। न्यू ईयर भी है, क्रिसमस अभी गया, क्या ये खतरा हमारे देश में भी रहेगा? हमने पहले भी देखा है कि शुरुआत बहुत छोटे से हुई, लेकिन फिर वो एक बड़ा विस्फोट जैसा होता है और फिर स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल के बाहर जाती। क्या इस बार भी ऐसा होने के चांसेस हैं, या फिर चूंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कोरोना हो और वो सर्दी खांसी के तौर पे होके निकल जाए? देखिए, ऐसा है, अगर हम कोविड की हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि पेंडेमिक्स अपनी हिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो होता यह है कि पहले ये विदेशों में आता है और धीरे धीरे करके हमारे देश में आता है और उसके बाद में फैलता है। अगर हम विदेशों की बात करें, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो अभी भी वहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, लेकिन उसके अनुपात में केसेस अभी भी यूएस में, यूके में, फ्रांस में अभी भी केसेस वहां पर काफ़ी हो रहे हैं। तो संभवतः हो सकता है कि कोविड हमारे देश में भी आए, क्योंकि ये किसी भी किस्म के इंटरनेशनल बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो हमारे देश में भी आने की पूरी संभावना है। फर्क केवल दो चीज़ों में रहेगा। एक तो यह है कि अभी हमारे यहाँ पे जो इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है, वो थोड़ी बढ़ी हुई है, नंबर एक, जो कि सेकेंड वेव में उतनी नहीं थी। तो एक तो हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ी हुई है, और दूसरी चीज़ शायद पब्लिक भी काफ़ी जागरूक है और सरकारी एजेंसीज और हॉस्पिटल्स भी जागरूक हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो शायद उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि हम बिल्कुल इम्यून हैं, ये बीमारी हमारे देश में नहीं आ सकती है या ये हमारे यहाँ पर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक जाएगा तो पूरे विश्व से जाएगा। जब तक ये किसी भी देश में चल रहा है, खतरा बना रहेगा दूसरे देशों में फैलने का, क्योंकि हम सब एक ह्यूमन चेन के साथ में बंधे हुए हैं और उस चेन के अंदर जरा सा भी कहीं पे वो होगा तो ये बढ़ जाएगी। ये पहली चीज हुई। दूसरा, जहां तक इम्यूनिटी का तल्लक है, डेफिनेटली हमारे देश ने 220 करोड़ वैक्सीन दी हैं, इम्यूनिटी वैक्सीन की हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसके कॉन्फिडेंस में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वायरस अपना रूप प्रतिरूप भी बदल सकता है और उसको बदलने के साथ में हो सकता है कि वैक्सीन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए मास्क के ऊपर, अपनी हैंड हाइजीन के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि इन्होंने मास्क जो है वो 2 साल से छोड़ा नहीं है, पहना एज ए हेल्थ हैबिट है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जहां पर तक हो सके मास्क को एक हेल्थ हैबिट बना के ही आप चलिए, क्योंकि ना केवल ये कोविड से हमारे को प्रिवेंशन देता है, अगर आप देखिए ट्यूबरकुलोसिस, जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देता है और कुछ ना कुछ पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है। तो मास्क को एक हमें जीवन शैली बना लेना चाहिए। केवल और केवल इस चीज पे हम डिपेंड करें कि हाँ हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता या हमारे देश में नहीं आ सकता, वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा भ्रमित रहना होगा। अपने पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में हमारे को इस बीमारी से बचाव के सारे तरीके ढूंढ लेने चाहिए और तभी हम लोग जो हैं सेफ रह पाएंगे। चलिए, तो हम ऐसे मुगालते में नहीं रह सकते कि हमारे देश में वैक्सीनेशन हुआ, अच्छी बात है, उससे हमें प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, ये गलतफहमी नहीं पाली जा सकती। और जैसा हमारे दोनों पैनलिस्ट या तीनों ही पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क, हैंड हाइजीन, इन सब का तो पालन अगर आप करते रहें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल रहेंगे, मसलन कि क्या अब जब ये वायरस मौजूद ही है और कहा जा रहा है कि ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ माइल्ड हो जाएगा, तो क्या इसके वैक्सीनेशन को परमानेंट कर देना चाहिए? जैसे बाकी चीज़ों के वैक्सीनेशन हमें थ्रू आउट लगते रहते हैं, लाइफ टाइम या बचपन से लगते हैं, उस तरह की चीज़ें ये हो जाएंगी। कैसे निपटेंगे हम इससे, और हाल फिलहाल के लिए क्या और कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, जैसे पहले भी हमने किया है? क्या वो भी वक्त आ चुका है? छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।